श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। भक्तों, 31 जुलाई 2026 सावन का दूसरा बुधवार एक अत्यंत पावन और शुभ दिन माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का स्मरण, सात्विक संकल्प और श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा शुभ कार्य पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग अनजाने में सुबह उठते ही ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनका मन अशांत रहता है और वे पूरे दिन नकारात्मकता का अनुभव करते हैं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि सावन के दूसरे बुधवार की सुबह उठते ही वह कौन सा एक कार्य है जिसे श्रद्धा पूर्वक करना शुभ माना जाता है, उसे किस विधि से करना चाहिए, उसके पीछे क्या आध्यात्मिक संदेश छिपा है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पूरी चर्चा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि बीच की कोई भी बात छूट गई तो पूरी परंपरा और उसका वास्तविक महत्व समझना कठिन हो जाएगा। भक्तों, सावन का महीना केवल भगवान शिव को जल अर्पित करने का नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी पवित्र बनाने का महीना है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। इसलिए इस पावन समय में सबसे अधिक महत्व किसी महंगे अनुष्ठान का नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए कठिन साधना या बड़े बड़े अनुष्ठान आवश्यक हैं, लेकिन हमारे संतों और शास्त्रों ने हमेशा यही सिखाया है कि यदि मन निर्मल हो, हृदय में विनम्रता हो और जीवन में अच्छे कर्म हो, तो छोटी सी पूजा भी अत्यंत अर्थपूर्ण बन जाती है। इसलिए आज हम जिस एक कार्य की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका महत्व उसकी सरलता में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी श्रद्धा और भाव में है। भक्तों, सुबह जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण कीजिए। बिस्तर से तुरंत उठने की जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण शांत होकर मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, आज का यह दिन आपके चरणों को समर्पित है। मुझे ऐसे विचार, ऐसी वाणी और ऐसे कर्म प्रदान कीजिए जिनसे मेरा और सभी का कल्याण हो। धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि दिन की शुरुआत यदि ईश्वर के स्मरण से हो तो मन अधिक स्थिर और सकारात्मक रहता है। भक्तों, आज की चर्चा में आगे हम उस विशेष कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसे सावन के दूसरे बुधवार की सुबह करना शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों कई लोग केवल विधि पर ध्यान देते हैं लेकिन उसके वास्तविक आध्यात्मिक उद्देश्य को भूल जाते हैं। इसलिए इस पूरी चर्चा के साथ अंत तक जुड़े रहिए। भक्तों, अब उस एक कार्य के बारे में विस्तार से जानते हैं जिसके कारण आज की यह पूरी चर्चा की जा रही है। धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि सावन के पावन दिनों में सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव को शुद्ध जल अर्पित करने का संकल्प लेना अत्यंत शुभ होता है। यदि किसी कारणवश आप तुरंत मंदिर नहीं जा सकते तो घर के पूजा स्थान में भगवान शिव के चित्र या शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कीजिए। उसके बाद मन ही मन भगवान शिव का नाम लेते हुए यह प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में सद्बुद्धि, संयम, सेवा और सच्ची भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। भक्तों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल महंगे पूजन या बड़े बड़े अनुष्ठान आवश्यक हैं, लेकिन भगवान शिव को तो भोलानाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भक्त की सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यदि आपके पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है और हृदय में सच्ची भक्ति है तो वही भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण कीजिए। यदि संभव हो तो तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो केवल स्वच्छ जल भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का उच्चारण केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि पूरे मन से भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए। यही जप मन को स्थिर करने और भक्ति में एकाग्रता लाने का माध्यम माना गया है। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद तुरंत अपनी इच्छाओं की लंबी सूची मत रखिए। पहले उनका धन्यवाद कीजिए। सोचिए, उन्होंने आपको जीवन दिया, परिवार दिया, अन्न दिया, श्वास दी और भक्ति का अवसर दिया।
जब मनुष्य पहले कृतज्ञता व्यक्त करता है और उसके बाद अपनी प्रार्थना करता है तो उसका मन अधिक विनम्र बनता है। यही विनम्रता गुरु और भगवान दोनों को प्रिय मानी गई है। सावन के दूसरे बुधवार की सुबह यदि आप एक और छोटा सा संकल्प लें कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा और जहां तक संभव होगा किसी की सहायता अवश्य करूंगा, तो यही संकल्प इस दिन को और भी पवित्र बना देता है। क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, प्रत्येक जीव में करुणा और सेवा के रूप में भी विराजमान है। भक्तों, कई लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन पूरे दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक सोच में उलझे रहते हैं। ऐसी स्थिति में पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए आज का यह एक कार्य केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाने का संकल्प है। जब विचार बदलते हैं तभी जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। भक्तों, आगे हम एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग जानेंगे जो बताता है कि भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और सुबह का एक छोटा सा शुभ संकल्प किस प्रकार मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सावन के दूसरे बुधवार को कौन सी छोटी छोटी भूलों से बचना चाहिए। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए जो हमें यह समझाता है कि भगवान शिव की कृपा केवल किसी विशेष वस्तु या बड़े अनुष्ठान से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक गांव में एक अत्यंत गरीब शिव भक्त रहता था। उसके पास न तो धन था, न ही बड़े बड़े पूजन की सामग्री, लेकिन एक नियम उसने कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करता था। उसके पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल होता था जिसे वह प्रेम पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करता और फिर कुछ क्षण शांत बैठकर AUM नमः शिवाय का जप करता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी साधारण पूजा से क्या होगा, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। लेकिन वह भक्त मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मेरे जल की मात्रा नहीं, मेरे मन की भावना देखते हैं। भक्तों, समय बीतता गया। एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी कठिनाई आई। लोगों के मन में भय और चिंता फैल गई। उसी समय वह शिव भक्त पहले की तरह शांत था। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने निश्चिंत कैसे हो? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया वह हर परिस्थिति में धैर्य रखता है। मैं प्रतिदिन भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि और हर परिस्थिति का सामना करने का साहस मिले। यही बात सुनकर गांव के लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखना भी है। उस दिन से गांव के अनेक लोगों ने भी अपनी दिनचर्या बदल दी। वे सुबह जल्दी उठने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण अधिक शांत, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक होने लगा। भक्तों, यही सावन का वास्तविक संदेश है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो सबसे पहले अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास कीजिए। क्रोध की जगह धैर्य अपनाइए, कटुवाणी की जगह मधुर वाणी अपनाइए, शिकायतों की जगह कृतज्ञता अपनाइए और आलस्य की जगह परिश्रम को स्थान दीजिए। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को भगवान के अधिक निकट ले जाते हैं। आज सावन के दूसरे बुधवार पर जब आप भगवान शिव का स्मरण करें तो केवल अपनी मनोकामनाएं ही न रखें, यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सदैव दया से भरा रहे, ऐसी बुद्धि दीजिए जो धर्म के मार्ग पर चले और ऐसे कर्म दीजिए जिनसे मेरा ही नहीं दूसरों का भी कल्याण हो। यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदलने की प्रेरणा देती है और यही परिवर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। भक्तों, अभी आगे हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात जानेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सावन के दूसरे बुधवार को की जाने वाली एक छोटी सी भूल के कारण कई लोग अपनी पूजा का वास्तविक उद्देश्य खो बैठते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस दिन कौन से शुभ कार्य अपनाकर अपने जीवन में अधिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसीलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब उस बात को समझिए जिसे हमारे संत और महापुरुष बार बार बताते आए हैं। भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है,
यदि कोई व्यक्ति सुबह भगवान का जलाभिषेक करता है लेकिन दिन भर अपने व्यवहार से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, कटु वचन बोलता है, छल कपट करता है या किसी का अपमान करता है, तो ऐसी पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए सावन के दूसरे बुधवार का सबसे बड़ा संदेश है, पहले अपने मन को शिवमय बनाइए, फिर अपने कर्मों को शिवमय बनाइए। भक्तों, एक छोटी सी भूल बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। वे पूजा तो पूरे उत्साह से करते हैं, लेकिन पूजा समाप्त होते ही फिर वही क्रोध, वही अधैर्य और वही नकारात्मक सोच उनके जीवन में लौट आती है। याद रखिए, भगवान शिव को केवल कुछ मिनटों की पूजा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन चाहिए जिसमें सत्य, दया, क्षमा और सेवा का भाव दिखाई दे। जब आपका पूरा दिन भगवान के स्मरण के साथ बीतता है, तभी पूजा का वास्तविक प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। आज सावन के दूसरे बुधवार पर एक संकल्प अवश्य लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे। यदि किसी ने आपका बुरा भी किया है तो उसके लिए भी भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है उसका मन हल्का हो जाता है और वही मन भगवान की भक्ति में अधिक एकाग्र हो पाता है। भक्तों, यदि संभव हो तो आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए या किसी गौशाला, मंदिर अथवा सेवा कार्य में अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दीजिए। हमारे शास्त्रों में सेवा को सबसे बड़ी साधना कहा गया है। जो हाथ भगवान के सामने जुड़ते हैं, वही हाथ यदि किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो वही भक्तिपूर्ण मानी जाती है। भगवान शिव करुणा के सागर हैं और करुणा से किया गया प्रत्येक कार्य उनकी पूजा का ही एक रूप माना गया है। एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, सुबह भगवान शिव के दर्शन या पूजा के बाद पूरे दिन बार बार यह मत सोचिए कि मेरी मनोकामना कब पूरी होगी। इसके स्थान पर यह विश्वास रखिए कि भगवान उचित समय पर वही देंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। श्रद्धा का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि भगवान के निर्णय पर विश्वास रखना भी है। यही विश्वास मनुष्य को कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। भक्तों, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आज उसके सामने कुछ क्षण शांत बैठकर केवल भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। किसी लंबी सूची की प्रार्थना करने के बजाय केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए, मेरे भीतर के अहंकार को समाप्त कीजिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे आपके बताए हुए आदर्शों का पालन कर सकूं। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदलने का कार्य करती है और यही परिवर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भक्तों, अभी आगे हम एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना जानेंगे जो यह बताती है कि कैसे एक साधारण सा सुबह का नियम किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदलने का कारण बन सकता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि सावन के दूसरे बुधवार पर कौन सा अंतिम संकल्प आपके जीवन को अधिक सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसीलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब एक ऐसी प्रेरणादायक घटना सुनिए जो यह समझाती है कि भगवान शिव की कृपा पाने का मार्ग केवल किसी विशेष उपाय से नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म से होकर गुजरता है। कहा जाता है कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। व्यापार में लगातार हानि हो रही थी, घर का वातावरण भी अशांत रहता था और मन में हर समय चिंता बनी रहती थी। उसने कई स्थानों पर जाकर उपाय पूछे, अनेक लोगों की बातें मानी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिली। एक दिन उसकी भेंट एक संत से हुई। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भगवान शिव की पूजा भी करता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम पूजा तो करते हो, लेकिन क्या कभी भगवान के सामने बैठकर स्वयं को बदलने का संकल्प भी लिया है। व्यापारी यह सुनकर कुछ क्षण शांत हो गया। उसने कहा, मैं तो हमेशा अपनी समस्याओं के समाधान की ही प्रार्थना करता हूँ। तब संत ने कहा, आज से अपनी प्रार्थना बदल दो। भगवान से यह मत कहो कि मेरी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दो। उनसे यह कहो कि मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सच्चे कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। जब मनुष्य बदलता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। भक्तों, उस दिन के बाद उस व्यापारी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सावन के प्रत्येक दिन प्रातःकाल जल्दी उठने लगा,
सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करता, फिर कुछ समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करता। पूजा के बाद वह यह संकल्प लेता कि आज किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी को कठोर वचन नहीं बोलेगा और अपने हर कार्य को ईमानदारी से करेगा। कुछ ही समय बाद लोगों ने उसके जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। सबसे पहले उसके चेहरे से चिंता कम होने लगी, उसका व्यवहार शांत और विनम्र हो गया, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा, व्यापार में भी उसने धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां पहले से बेहतर होने लगीं। उसने समझ लिया कि भगवान की कृपा केवल चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही दिशा के रूप में भी मिलती है। भक्तों, यही सावन के दूसरे बुधवार का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे, तो केवल पूजा तक स्वयं को सीमित मत रखिए। अपने व्यवहार में भी भगवान शिव के गुणों को उतारने का प्रयास कीजिए। सत्य बोलिए, विनम्र रहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए और जहां तक संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। यही वे गुण हैं जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय बताए गए हैं। आज जब आप भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, तो एक और संकल्प अवश्य लीजिए। हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मेरी सफलता केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। मेरे हाथों से सदैव अच्छे कर्म हो और मेरे मन में कभी अहंकार जन्म न ले। भक्तों, यह संकल्प मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखने की शक्ति देता है। भक्तों, अभी आगे हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि सावन के दूसरे बुधवार पर कौन से शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और इस पावन दिन का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। सावन का दूसरा बुधवार केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का एक सुंदर अवसर है। आज आपने जाना कि सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण करना, श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान को स्वच्छ जल अर्पित करना और अपने दिन की शुरुआत एक शुभ संकल्प के साथ करना क्यों विशेष माना जाता है। लेकिन इन सभी बातों का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल एक ही है, आपका मन भगवान से जुड़ जाए और आपका जीवन धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े। भक्तों, एक बात सदैव याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि पूजा के बाद भी हमारे मन में छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा हुआ है, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। महादेव को सबसे अधिक प्रिय वह भक्त होता है जो सच्चा हो, दयालु हो, विनम्र हो और अपने कर्मों से दूसरों का भला करने का प्रयास करता हो। यही वास्तविक शिव भक्ति है। आज के दिन एक और संकल्प अवश्य लीजिए। यदि किसी अपने से आपका मनमुटाव है, तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी का दिल दुखाया है, तो क्षमा मांगने में संकोच मत कीजिए। यदि किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर भी विराजमान है। जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं या किसी को सम्मान देते हैं, तो वही सबसे सुंदर पूजा बन जाती है। भक्तों, सावन का यह पावन समय हमें यह भी सिखाता है कि मनोकामनाएं पूरी होने से पहले स्वयं को योग्य बनाना आवश्यक है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो परिश्रम भी कीजिए। यदि आप सुख चाहते हैं तो अपने व्यवहार में प्रेम भी लाइए। यदि आप भगवान की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में सत्य, सेवा और सदाचार को स्थान दीजिए। धार्मिक परंपराओं में भी यही संदेश मिलता है कि ईश्वर पर विश्वास और श्रेष्ठ कर्म साथ साथ चलें, तभी जीवन में वास्तविक उन्नति होती है। आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण अवश्य कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे विचार पवित्र हों, मेरी वाणी मधुर हो, मेरे कर्म धर्म के मार्ग पर हों और मैं हर परिस्थिति में आपके ऊपर विश्वास बनाए रख सकूं। भक्तों, ऐसी प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला संकल्प बन सकती है। यदि आज की यह चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। हो सकता है यह संदेश किसी के जीवन में नई आशा, नई प्रेरणा और नई भक्ति का दीप जला दे।
और यदि आपने अभी तक हमारे दिव्य गुरुवाणी परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सच्ची भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।